Good morning, students. Today we will discuss on normal organic constituents of urine. यूरिन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूंट करके इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंट, चाहे वो नॉर्मल हैं चाहे वो एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल में चाहे वो ऑर्गेनिक हैं चाहे वो इनऑर्गेनिक हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज के इस वीडियो में हमें ये जानना है कि यूरिन में वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना था कि डेली 1 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन 24 घंटे में पास आउट होना चाहिए। उसकी जो स्मेल होती है वो एरोमेटिक होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.012 से 1.015 के अराउंड होती है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोगों को जानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वो नॉर्मल है नॉर्मल दो तरीके के होते हैं। नॉर्मल जो कि यूरिन में नॉर्मली एक्सक्रीट होते हैं, वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ सम प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, उनके एंड प्रोडक्ट के रूप में वो एक्सक्रीट होते हैं। तो उनका प्रेजेंट होना बॉडी में जो है वो नॉर्मल होता है, यूरिन में नॉर्मल होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होते हैं वो कुछ डिजीज कंडीशन में या किसी तरीके का बॉडी में जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है लीवर या किडनी में, उस कंडीशंस में हम देख पाते हैं। तो नॉर्मल जो होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं, उनको डिवाइड किया गया है नॉर्मल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट में। तो आज जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ यूरिन। इसमें जो सबसे पहला है वो है यूरिया। अगर हम इसके डेली एक्सक्रीशन की बात करें तो ये 20 से 30 ग्राम पर डे है। यूरिया जो होता है वो लीवर में फॉर्म होता है और ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म यानी इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है फीवर, डायबिटीज़ मेलाइटस और इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन। और इसका जो लेवल डिक्रीज होता है वो लीवर डिजीज़ में, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में और नेफ्राइटिस में। अब इसको टेस्ट हम कैसे करते हैं? इसकी टेस्टिंग के लिए हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, यानी सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट के नाम से उसको हम जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 ml यूरिन ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि इसमें ब्रिस्क इफरवेसेंस होता है, यानी गैस के रूप में इसके ऊपर कुछ निकलता है। इसी से हम जानते हैं कि इसमें यूरिया प्रेजेंट है। तो करता क्या है इसमें हाइपरब्रोमाइड की हाइपरब्रोमाइड जो है वो यूरिया को डिकम्पोज कर देता है, यानी नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं। ऊपर साफ साफ वाइट कलर की दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हम टेस्ट और कंट्रोल के थ्रू भी इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं, जिसे स्पेसिफिक यूरिएज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक पे टेस्ट और एक पे कंट्रोल मार्क करते हैं। टेस्ट में हम 5 ml यूरिया सोल्यूशन, 2 ml उसमें यूरिएज सस्पेंशन डाल देते हैं। और कंट्रोल वाले में क्या करते हैं, उसमें भी हम 5 ml यूरिया सोल्यूशन और 2 ml यूरिएज सस्पेंशन डाल देते हैं और उसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं। और हीट करने के बाद इसको दोनों ही टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट और कंट्रोल को, हम 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन इन बोथ द ट्यूब्स। दोनों ही ट्यूब्स में हम 15 से 20 मिनट बाद 2 ड्रॉप्स फिनोप्थेलिन को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो जो टेस्ट है उसमें पिंक कलर आता है और जो कंट्रोल है उसमें पिंक कलर नहीं आता है। जो टेस्ट है उसमें पिंक कलर इसीलिए आता है क्योंकि उसमें यूरिया प्रेजेंट है। अब वो होता कैसे है कि यूरिएज जो है वो यूरिएज कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बोनिक एसिड अंडर द पीएच ऑफ द रिएक्शन कंडीशन। अमोनिया एंड कार्बोनिक एसिड आर कन्वर्टेड टू अमोनियम कार्बोनेट
pH goes above 9.5 since the content are alkaline. Phenolphthalein gives pink color. तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि यूरिया प्रेजेंट है, यानी यूरिया का आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला नॉर्मली ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट है वो है यूरिक एसिड। ये डेली 0.6 से 1 ग्राम पर डे इसका एक्सक्रीशन होता है। इन प्रोडक्ट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ये एक इन प्रोडक्ट है। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड को हम यूरिकोसूरिया के नाम से भी जानते हैं। इंक्रीज लेवल ल्यूकेमिया और कैंसर में देखने को मिलता है, और डिक्रीज लेवल जो है प्यूरिन फ्री डाइट और गाउट में देखने को मिलता है। इसका भी जो टेस्ट है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए फास्फोटंगस्टिक एसिड रिडक्शन टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी फास्फोटंगस्टिक एसिड यूज़ करते हैं। इसका जो मेथड है, इसमें 2 ml यूरिन, फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ फास्फोटंगस्टिक एसिड, फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ 20% सोडियम कार्बोनेट। ब्लू कलर इज फॉर्म्ड। ऑब्जर्वेशन है, ब्लू कलर इज फॉर्म्ड। इन्फ्रेंस की बात करें क्यों ऐसा होता है, तो यूरिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट इन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कंडीशन। इट रिड्यूसेस कलरलेस फास्फोटंगस्टिक एसिड टू टंगस्टन ब्लू। इस वजह से, क्योंकि फास्फोटंगस्टिक एसिड जो होता है टंगस्टन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इससे हम यूरिक एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिफ टेस्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी सिफ मेथड के थ्रू या सिफ रिएजेंट का यूज़ करके। इसमें मेथड क्या है कि वेट ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यानी एक फ़िल्टर पेपर को हमने ले लिया और उस पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हमने डिप कर दिया उसको, और इसके बाद हमने 1 से 2 ड्रॉप ऐड 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिक एसिड सोल्यूशन ऑन द सेम पेपर। उसी पेपर पे हमको 1 से 2 बूंद यूरिक एसिड डालना है। ऑब्जर्वेशन, ब्लैक कलर इज फॉर्म्ड। इन्फरेंस, यूरिक एसिड रिड्यूसेस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टू मेटालिक सिल्वर विच इज़ ब्लैक इन कलर। जो यूरिक एसिड है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ब्लैक कलर में होती है। इस तरह से हम यूरिक एसिड हमारे यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है, इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो है क्रेटिनिन। डेली एक्सक्रीशन 2 ग्राम per day in males and 1 gram per day in females. Urinary creatinine is formed from muscle creatine. मसल क्रिएटिन के से ये यूरिनरी क्रिएटिनिन फॉर्म होता है। इंक्रीज लेवल हम इसका मस्कुलर डिसऑर्डर में देखते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस में देखते हैं, थायरोटॉक्सिस कोसिस में देखते हैं, स्टार्वेशन में देखते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में देखते हैं। डिक्रीज लेवल हम रीनल फेल्योर में देखते हैं। यानी ये वो कंडीशन है जिनमें इनके लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं क्रिएटिनिन के। इसके डिसेक्शन, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक पे टेस्ट और एक पे कंट्रोल मार्क करते हैं। जो टेस्ट होती है उसमें 2 ml यूरिन और 2 ml सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, और साथ ही साथ फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कंट्रोल में भी हम 2 ml वाटर ले लेते हैं, 2 ml सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड ले लेते हैं, प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब हम देखते क्या है कि जो टेस्ट होगा उसमें ऑरेंज कलर आएगा और कंट्रोल जो है उसमें येलो कलर आएगा। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्रिएटिनिन मौजूद है। इसके इन्फ्रेंस क्या है कि क्रिएटिनिन रिएक्ट्स विद एल्कलाइन पिक्रेट सोल्यूशन टू फॉर्म ऑरेंज क्रिएटिनिन पिक्रेट। जो क्रिएटिनिन है वो एल्कलाइन पिक्रेट सोल्यूशन को ऑरेंज क्रिएटिनिन पिक्रेट में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये ऑरेंज कलर जनरेट हो जाता है। अगला जो है वो इथ्रियल सल्फेट है। इथ्रियल सल्फेट बेसिकली जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से ये प्रोड्यूस होता है, और डेली का इसका 100 mg ऑफ ऑर्गेनिक सल्फेट इज एक्सक्रेटेड पर डे। और इसके टेस्ट करने के लिए हम 1 ml यूरिन प्लस 2 ml BaCl2 प्लस 2 ml कंसनट्रेटेड HCl, फिर इसको मिक्स करते हैं और फिल्टर कर देते हैं। डिवाइड करते हैं फिल्ट्रेट को इनटू 2 पोर्शन, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर देंगे, बॉयल करेंगे 1 को और कंपेयर करेंगे अदर से। एक को हम टेस्ट और एक को हम कंट्रोल बना सकते हैं। अब
आफ्टर सम टाइम जब हम उसको बॉयल करने के बाद जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट होता है उसमें टर्बिडिटी आ जाती है और जो कंट्रोल होता है उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होती है। टेस्ट वाले में रेड कलर भी दिखाई पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि दिस टेस्ट इज़ डन आफ्टर रिमूविंग द इनऑर्गेनिक सल्फेट। इनऑर्गेनिक सल्फेट्स उसमें से निकाल दिया जाए, उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl हाइड्रोलाइजेज इथ्रियल सल्फेट टू इनऑर्गेनिक सल्फेट। तो इसमें जो कंसनट्रेट HCl हम डालते हैं तो वो इथ्रियल सल्फेट को इनऑर्गेनिक सल्फेट जो होता है वो हाइड्रोलाइज कर देता है और बाद में वो प्रेसिपिटेट दे देता है BaCl2 के साथ। वही प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो ये इथ्रियल सल्फेट है। इसके बाद आता है यूरोबिलिनोजेन। ये भी एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट है यूरिन में। इंक्रीज यूरोबिलिनोजन कंसंट्रेशन इन यूरिन इज ए सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ लीवर डिस्फंक्शन और हिमोलिटिक डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो लीवर डिस्फंक्शन या हिमोलिटिक डिसऑर्डर को बताता है। बेसिकली अगर हम लोग इनके नॉर्मल लेवल को देखें तो ये बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट, मतलब माइन्यूट क्वांटिटी में इसका जो है अमाउंट हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है। मगर अगर ये बढ़ जाता है तब ये दिखाता है कि जॉइंटिस, ये लीवर की किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई है या हिमोलिटिक डिसऑर्डर हो गया है। यूरोबिलिनोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट इन प्री हिपैटिक एंड हिपैटिक जॉइंटिस, यानी जॉइंटिस होने की जो कंडीशन होती है इसमें इसका लेवल बढ़ जाता है। यूरोबिलिनोजन इज एब्सेंट इन यूरिन इन पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस में इसका लेवल जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो 5 ml ऑफ फ्रेशली वॉइडेड यूरिन, फ्रेशली वॉइडेड मतलब एकदम एटवंस का यूरिन, फिर 1 ml इनरिच रिएजेंट मिक्स करेंगे और 5 मिनट्स के लिए इसको खड़े हो स्टैंड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन, रेड कलर इज सीन व्हेन विव्ड थ्रू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। रेड कलर जो होगा वो दिखाई पड़ेगा जब हम इसको टेस्ट ट्यूब के माउथ की तरफ से हम देखेंगे। इन्फ्रेंस, यूरोबिलिनोजन रिएक्ट्स विद पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड ऑफ द रिएजेंट टू गिव रेड कलर। जो आपका इनरिच रिएजेंट है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है या जो उसका रिएजेंट होता है जिससे यूरोबिलिनोजन रिएक्ट करता है वो होता है पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। इससे रिएक्ट करता है और रेड कलर देता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट हैं जो हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इनका लेवल जो होता है वो सामान्य से जब घटता या बढ़ता है तो ही ये डिजीज़ की कंडीशन में आते हैं। अदरवाइज़ इनका प्रेजेंट होना किसी तरीके की बीमारी को, एक नॉर्मल लेवल में इनका प्रेजेंट होना कोई डिजीज़ की कंडीशन को नहीं दिखाता है। तो अभी आज के वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट को देखा है। फर्दर इसमें इनऑर्गेनिक भी होते हैं, अब नॉर्मल भी होते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।